So students, continuing the questions of multiple choice, we already discussed 5 questions. Now the question number 6 is, area of acceleration displacement curve of a body gives, choices are total change in energy, B is impulse, C is change in kinetic energy per unit mass, change in kinetic energy per unit mass, and D is change in momentum per unit mass, change in momentum per unit mass. अब क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हैं भैया? आपको एकदम लगेगा कि कहाँ से रेलेवेंस, क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व। बेटा एरिया जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व का ले रही हो, दैट मीन्स कि ये एरिया किसके बराबर आएगा? ए इंटू एस। ए इज एक्सेलरेशन, एस इज डिस्प्लेसमेंट। अब चलो वन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें क्या होता है? यू नो v स्केयर माइनस u स्केयर इज 2as। इसका मतलब मैं as को क्या लिख सकती हूँ? v स्केयर माइनस u स्केयर बाय 2। ऐसे करो, ऊपर m से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर आ गया, m से मैंने डिवाइड कर दिया, देखो यही चीज बन गई। नाउ व्हाट इज हाफ एम वी स्केयर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, v is the final velocity. What is half mu square? Initial kinetic energy, and m is mass. So ये क्या बन गया ऊपर? Change in kinetic energy divided by mass. तो ये क्या बना भाई एरिया? Change in kinetic energy per unit mass. So C will be the right choice. तो देखा बेटा, अगर आप इसको एकदम देखते हो तो तुमने कहना नहीं नहीं भाई ये तो कोई बात ही नहीं बनी, अब ये एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, मैं कैसे करूं? तो जो कुछ तुमने पहले पढ़ा बेटा, एक चीज याद रखिए कि जब आप यहाँ पर मोशन चल रही है वो तो इक्वेशंस वही रहेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो वही किया ना हमने ए एस को वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय 2 ले लिया। उसके बाद अब अपना ब्रेन लगाया कि भाई वी स्क्र माइनस यू स्क्र बाय 2 है, तो अगर हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, a sphere of mass m moving with constant velocity v has hits another stationary sphere of same mass. If v is coefficient of restitution, then ratio of velocities of two spheres after collision will be, choices are E over E plus 1, E plus 1 over B, 1 minus E over E plus 1 and 1 by E. क्या दिया है? एक स्फीयर है जिसका मास है m, दिस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास। सो दैट मीन्स जो सेकेंड है u2 एट रेस्ट मीन्स इट इज 0। अब इसके बाद जब ये कोलाइड किए आफ्टर कोलिजन, जो फर्स्ट है ए स्फीयर, मान लो उसकी वेलोसिटी है v1, जो सेकेंड स्फीयर b है उसकी वेलोसिटी है v2। सो वी हैव टू गिव द रेशियो ऑफ v1 बाय v2। अब तुम्हें इसमें देखो क्या दिया है, एक दिया है e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो दैट मीन्स और तो कुछ नहीं है ना, v वेलोसिटी दी है यही, दैट मीन्स जो तुम्हारा आंसर है इन्हीं की फॉर्म में आएगा। अब देखो पहले कोई भी, अब इसमें पहली चीज तो ये क्लियर है कि दिस कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक होगी। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो तो दोनों कोलिजन में ओबे होता है, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक। तो एम वी इज इक्वल टू एम
v1 plus mv2. So this is momentum before collision, this is momentum after collision. तो ये बेटे क्या बन गया, mv, इधर m कॉमन निकाल लो तो v1 plus v2, m से m कैंसिल हो गया. So that means आपके पास ये इक्वेशन आ गई v1 plus v2 is equal to v. अब देखिए E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, v2 minus v1 ओवर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, v minus 0. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो v2 minus v1 विल बी e टाइम्स v. अब दोनों को एडअप कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2v2, v1 minus v1 कैंसिल हो गया तो ये बन गया 1 plus e इंटू v. तो यानी कि v2 की वैल्यू आ गई 1 plus e इंटू v बाई 2. अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2v1 इज v माइनस ev, तो v1 की वैल्यू बन गई बेटा 1 माइनस e इंटू v बाई 2. अब रेशियो किसकी लेनी है, v1 बाई v2, तो इट विल बी 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e, क्योंकि v बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा. तो दैट मीन्स कौन सी चॉइस बन गई, सी चॉइस हमारे पास आ गई. तो इसमें बेटे हमने कुछ नहीं किया, हमें ये पता है कि v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो दो अननोन है इसलिए दो इक्वेशंस का होना ज़रूरी है. तो एक इक्वेशन हमने ले ली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, और दूसरी इक्वेशन हमने इसमें फाइंड आउट कर ली कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से. दोनों की वैल्यू आपके पास v की फॉर्म में आ गई तो वहाँ से हमने v1 और v2 कैलकुलेट कर लिया. Now question number 8 is a ball of mass 2 kilogram and another ball of mass 4 kilogram are dropped together from a 60 feet tall building. After fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energies will be in the ratio. The choices are 1:1, 1:2, 2:1, and C है 2:1 and D is 1:3. वेरी सिंपल. दो बॉल्स हैं, कहाँ से उनको स्ट्राइक किया है, जब वो ग्राउंड से 60 फीट की हाइट पर हैं दोनों. अब जैसे ये बॉल 30 फीट की हाइट के बाद दोनों यहाँ पर पहुंच गई तो हमने बताना है इस मूवमेंट के ऊपर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज. तो E के 1 अपॉन E के 2, तो इट विल बी हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन हाफ ऑफ m2 इंटू v2 स्क्वायर. ठीक होगी बात. पर आपको पता है कि दोनों बॉल्स को क्या कहा है मैंने, दे आर ड्रॉप्ड. ड्रॉप्ड मीन्स देयर इनिशियल वेलोसिटी 0. तो व्हाट विल बी v1, 2gh अंडर द रूट. व्हाट इज v2, 2gh अंडर द रूट. बोथ द बॉल्स क्या कर रही हैं, दोनों बॉल एक जितनी हाइट से फॉल कर रही हैं, दोनों 30 फीट की हाइट के बाद पहुंची. तो दैट मीन्स बेटा इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों की वेलोसिटी सेम है. तो v1 इज इक्वल टू v2. तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी किस रेशियो में आएगी, रेशियो ऑफ देयर मासेस. तो मासेस क्या है 2/4, 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम. तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी की क्या रेशियो बन गई, 1:2. तो बेटे हमने यहाँ पर यही लॉजिक लगाया कि भाई जब बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है. अब दोनों बॉल्स की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों ने एक जितनी हाइट ट्रेवल की अंडर सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जो फाइनल वेलोसिटी है दैट 2gh अंडर द रूट, वो भी दोनों की सेम आ जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज kinetic energy of a body increases by 300%. The linear momentum of body increases by, choices are
100%, 150%, 300% एंड 50%। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज की बात हो रही है, दैट मीन्स E2 माइनस E1, दिस विल बी द टोटल इंक्रीज डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या बनेगा? परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, कितनी है? 300। तो इसका मतलब E2 माइनस E1 बाय E1 इज इक्वल टू 3, E2 minus E1 is 3E1, that means E2 is equal to 4 times E1। अब इधर देखो बेटा कि आपके पास now E2 by E1 will be P2 square by 2m upon P1 square by 2m, बॉडी तो वही है। So that E2 by E1 is 4, this is P2 by P1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब P2 by P1 will be 4 का अंडर रूट, दैट इज 2, दैट मीन्स P2 इज 2P1। तो परसेंटेज इंक्रीज मोमेंटम में क्या बन गई? P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100। तो P2 इज 2P1 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100, तो इट विल बी 100%। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं था, ये मैंने आपको पूरा ऐसे करने के लिए, आप इसको अब देखो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कॉन्सेप्ट्स को आप समझिए, लेकिन कामयाब आपने एमसीक्यू में तब होना है जब आप मेंटल कैलकुलेशंस कर पाओगे बगैर पेन उठाए। अब इसको ऐसे सोचो कि भाई ये कहा गया कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 300%, सो दैट मीन्स 3 टाइम्स होगी। तो पहले अगर 1 थी तो 300% इंक्रीज होने का मतलब कि अगर पहले 100 थी तो अब 400 हो गई। तो इसका मतलब E2 बाई E1 कितना बन गया? 4 बन गया। ठीक है ना? तो फिर उसके बाद आपने क्या लिया? मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो दैट मीन्स कि आपके पास फिर P2 बाई P1 क्या आ गया? 2 आ गया। तो इसका मतलब कि 1 से वैल्यू क्या हो गई? 2। तो अगर 1 से वैल्यू 2 हुई तो इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 100%। तो इस तरीके से आपने सोचना है बेटा। यही है, देखो पहले स्टेप पे ये है कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, नंबर 1। सेकेंड स्टेप है आपको फॉर्मूले याद हो। ठीक हो गया। तीसरा स्टेप है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज को लगा के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सको। फिर फोर्थ स्टेप पे आएगा कि आप उनको कितनी जल्दी कर पाते हो। तो वो टाइम की जो बात है वो नेचुरली सेकेंड स्टेज पे आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is, an electron initially at rest is accelerated through a potential difference of 1 volt. The energy acquired by electron is, choices are 1 joule, 10 raised power minus 19 joule, 1.6 into 10 raised power minus 19 ergs, 1.6 into 10 raised power minus 19 joules। अब क्या कहा है? एक इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली रेस्ट पे है एंड इट इज एक्सेलरेटेड अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड, आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो दैट मीन्स अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना है तो वर्क हो गया V। अब मूव किसे कराना है? इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E। तो टोटल वर्क क्या बन गया? V इंटू E। अब V कितना है? 1 वोल्ट है और E चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वैल्यू कितनी बन गई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। कूलम इंटू वोल्ट दोनों किस में है? SI सिस्टम में। तो इसलिए आपके पास वर्क के लिए, एनर्जी के लिए क्या बनेगा? जाउल। तो इसलिए इसमें आपका डी आंसर आएगा। ठीक है। सो नाउ वी विल नेक्स्ट डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।